राधे राधे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज हम इस वीडियो में सत्यनारायण कथा कब और क्यों कराई जाती है और इसके फल क्या मिलते हैं, इस विषय में बात करेंगे। सत्यनारायण कथा हर पूर्णिमा को कराने से घर में सुख और शांति आती है। सत्यनारायण व्रत कथा बच्चों के जन्म दिवस पर कराने से बच्चों को दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। सत्यनारायण कथा हम अगर अपनी दुकान और ऑफिस में कराते हैं तो इससे हमारे उन्नति के रास्ते खुलते हैं। इसलिए 6 महीने पे या जब भी समय मिले हमें अपने ऑफिस में या दुकानों पर सत्यनारायण कथा जरूर करानी चाहिए। उसके बाद घर में विवाह के बाद सत्यनारायण कथा करवाने से दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आता है। इसलिए शादी के बाद हमें अपने घरों में सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य ही करानी चाहिए। अगर कोई कार्य लंबे समय से ना हो तो कथा कराना चाहिए और कार्य पूरा होने पर भी कथा अवश्य ही करानी चाहिए। ये भी हमें याद रखने वाली बातें हैं कि अगर हमारा कार्य बहुत समय तक नहीं हो रहा है तो हमें एक सत्यनारायण भगवान की कथा कराने से हमारा कार्य वो पूर्ण हो जाएगा। शादी की वर्षगांठ अन्यथा जिसे हम मैरिज एनिवर्सरी कहते हैं, उस दिन भी हमें सत्यनारायण भगवान की कथा करानी चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियां दूर हो जाती हैं। घर में सूतक या पातक के बाद कथा कराने से घर पूर्ण शुद्ध हो जाता है। इन सब बातों पे हमें विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे सत्यनारायण चैनल को कथा कराने से जरूर कितनी भी बड़ी समस्या हो या कितना भी बुरा वक्त हो वह जल्द ही खत्म हो जाता है। इसके लिए हमें ध्यान से और समय समय पर सत्यनारायण भगवान का कथा कराते रहना चाहिए। और हमारा बुरा वक्त का ख़त्म करने के लिए हमें इन उपायों को अवश्य ही करना चाहिए। वो उपाय हैं, यदि आपके जीवन में मुसीबतों का पहाड़ हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते रहें। यह जाप हर शनिवार को दूध से काले तिल मिलाकर पीपल के पेड़ पर चढ़ाएं। इससे कैसा भी बुरा वक्त चल रहा हो वह अवश्य ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगर हमारे कुंडली में शनि दोष है तो किसी पवित्र नदी में हर शनिवार को काले तिल प्रभावित करें। इस उपाय को करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है और शनि का प्रकोप में भी शांति मिलती है। इसलिए अगर हमारी कुंडली में दोष है तो हमें यह उपाय हर शनिवार को अवश्य करना चाहिए। आपको ये जानकारी कैसी लगी ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। अब हम मिलेंगे दूसरी जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण।